किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की डबल लाइन में ट्रेंच की खेती, ये बहुत अच्छा प्लाट आप देखेंगे। इसको डबल लाइन में लगाया गया था सितंबर के महीने में। डबल लाइन में ये फ़ायदा है कि गन्ने की संख्या काफ़ी शुरुआत से ही हो जाती है, जिससे अगर कुछ गन्ने ख़राब भी हो जाते हैं, इसके बावजूद भी हमारी जो गन्ने की उपज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, एक ये ऐसा मेथड है गन्ने को लगाने का, जिससे किसान शुरुआत से निश्चिंत रहता है कि अगर टिलरिंग यानी ब्यात गन्ने की कम होती है तब भी उसको अच्छा गन्ना मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। जैसे आप सिंगल लाइन से ट्रेंच लगाते हैं, वैसे डबल लाइन से लगा सकते हैं। इसमें जो ट्रेंच ओपनर यूज़ करते हैं वो यू शेप का होता है, यानी नीचे का जो ट्रेंच की डेप्थ होती है वहाँ पर यू शेप का साइज बनता है, जिससे हम डबल लाइन में गन्ने के टुकड़े रखते हैं। इसमें डबल बड के टुकड़े आप रख सकते हैं और जिग जैग यानी कि एक जहाँ पर टुकड़ा आपने रखा है उसके आगे आप दूसरी तरफ टुकड़ा रखेंगे। इसमें फ़ायदा यही कि गन्ने को जब छोटा गन्ना होता है उसी समय इसकी बंधाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ जो टिलर्स यानी नंबर ऑफ़ जो पौधे हैं उसकी संख्या शुरुआत से ही मेंटेन हो जाती है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है कि जो बीच की जगह है वो करीब 30 सेंटीमीटर के बीच में एक जगह होती है, उसमें एक बार आपको कम से कम गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि उसकी जो मिट्टी है वह बहुत ज़्यादा हार्ड ना होने पाए। उसका फ़ायदा है कि जब दोनों गन्ने आपस में बड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो अपने आप वहाँ पर खरपतवार नहीं उगता है और ना वहाँ निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि आप उसकी एक बार कम से कम अच्छी से गुड़ाई उस समय कर दें जबकि गन्ना छोटा हो। किसान भाइयों, इस विधि में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो फर्टिलाइज़र का डोज है वो जितनी पर्याप्त मात्रा आपको बताई गई है वो ज़रूर डालें। गोबर की खाद डालें, चूँकि पौधों की संख्या शुरुआत से लेकर और आखिरी तक ज़्यादा रहती है, उत्पादन भी इस विधि का ज़्यादा मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम से इसकी सिंचाई करें, टाइम से गुड़ाई करें, यानी जो समय निर्धारित है उसके अनुसार आपको करना है, तब इस विधि का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये एक ऐसी विधि है जिससे आप अधिकतम गन्ने की उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं, वह भी बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। इस विधि में एक और फ़ायदा है कि इसकी जो रैटून होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, चूँकि नंबर ऑफ़ मदर जो टिलर्स हैं वो काफ़ी होते हैं। जैसे टिलरिंग होती है तो आप रैटून बहुत अच्छी इस विधि से ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस समय बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि दो लाइनों के बीच में मिट्टी आसानी से जा सके और जो गैप होता है वो ख़त्म हो सके, जिससे गन्ने की गिरने की संभावना को रोका जा सके। ये विधि उन किसानों के लिए भी बेहतर है जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। अगर हार्ड सॉइल है वहाँ पर आप इस विधि को लगा सकते हैं। लेट प्लांटिंग कर रहे हैं वहाँ पर इस विधि को लगा सकते हैं। और जैसे आपकी वैरायटी है CO0118, जिसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है अपने आप, उन वेराइटीज़ को इस विधि से लगा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कोलख 14-201, तो उसको लगाने की इस विधि से आवश्यकता नहीं है, उसको आप पेयर्ड रो में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये विधि इस लिहाज से भी किसानों के लिए बेहतर है कि अगर थोड़ी देख रेख आप कम भी कर पाते हैं तब भी पौधों की संख्या शुरुआत से और आखिरी तक मेंटेन रहती है, जिससे आपको बेहतर उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक बात है सिंगल बड से, अगर सिंगल लाइन से इसको हम कंपेयर करते हैं तो सिंगल लाइन में ये एक प्रॉब्लम आती है कि गन्ना जब छोटा रहता है, हवाएं जुलाई के महीने में चलने लगती हैं, तो उस समय आप उसकी 5 फीट की अगर दूरी है तो बंधाई नहीं कर पाते हैं, बशर्ते कि उसको पेड़ रो में बोएं। पेड़ रो में बोने से ये दिक्कत आती है कि जो बीच की लाइन है उसकी निराई गुड़ाई बड़े गन्ने होने तक आपको करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है।